ओम शांति। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले 2 मिनट का साइलेंस लेते हैं। अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंज करना है। थोड़ा सा साइलेंस में बैठ करके इंट्रोवर्ट होकर के पहले रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। कुछ पलों के लिए अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें, इस मोमेंट में आ जाएं और अपने रिलेशनशिप्स को देखें, चाहे घर पर है या वर्क प्लेस पर है। क्या वो कंफर्टेबल है, हार्मोनियस है, या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि अगर एक भी रिश्ता ठीक नहीं होगा तो मन की स्थिति कंफर्टेबल नहीं होती। मन बार बार उस तरफ जाता है। डिसीजन पावर, क्रिएटिविटी, काम करने की क्षमता, सब कुछ अफेक्ट हो जाती है। स्थान का एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है। एक रिश्ता ठीक नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट बाकी सभी रिश्तों पर पड़ता है। तो आज अपने लिए समय निकालकर अपने रिश्तों को देखेंगे और छोटी छोटी चीजें, छोटी सी बातें जो ट्रांसफॉर्म करने से हम उनको ठीक कर सकते हैं, उन बातों को समझकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। आज अगर हम रिश्तों को देखें तो हम आते ही रिलेशनशिप में इसलिए हैं कि एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, केयर कर सकें, एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें, एक दूसरे को सहयोग दे सकें। पर थोड़े समय से ये भी देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप में ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई हैं। रिलेशनशिप के कारण कईयों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पहले स्ट्रेस होता था तो हम रिलेशनशिप में आते थे, लोगों के साथ मिलते थे, घर वालों से मिलते थे, हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। आज हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण ही हमारे रिश्ते बन गए। क्यों रिश्तों के अंदर इतनी कॉन्फ्लिक्ट है? यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है डिवोर्स रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पहले कभी जब डिवोर्स हुआ करता था तो कभी बड़ी बड़ी बातें होती थी, एक टैबू जैसा था। डिवोर्स लेना बहुत बड़ी बात होती थी और सच में कोई चैलेंज होता था, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल अब्यूज है, बड़ी बात होती थी तो समझते थे कि नहीं, किनारा करना अच्छी बात है। लॉ भी मदद देता था कि ये टॉलरेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये टॉलरेट करने से तो करेज, हिम्मत से अलग होना अच्छा है। तो समझ में आता था कि इस कारण से किनारा किया। लेकिन आज जब सुनते हैं कि क्यों किनारा किया या क्यों डिवोर्स लिया, तो इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि कई बार एक्सेप्ट भी नहीं होता। कहते हैं हम बहुत डिफरेंट हैं, हमारे अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं। अब ये बात तो समझने की है कि अगर 2 जने हैं तो वो डिफरेंट तो होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 जने हैं और वो बिल्कुल सेम हो? डिफरेंट होना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल और नेचुरल है। 2 इंडिविजुअल्स अगर रिलेशनशिप में आएंगे, चाहे वो ब्रदर सिस्टर है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ है, बॉस है, कलीग है, वो तो डिफरेंट होने ही है। तो ये डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की जगह एक कारण जो रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा दिखाई देता है कि हर एक को एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अब एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो हम सीधा कह देते हैं अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं, होनी ही चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए।
और हम तो ह्यूमंस हैं, तो एक्सपेक्टेशन होना तो बहुत नॉर्मल है। एक सवाल अपने से पूछे कि हमने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रख ली, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, या मेजॉरिटी केसेस में तो पूरी नहीं भी होती है, लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं, हमारे अनुसार नहीं चल पाते हैं, तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? हम तुरंत हर्ट या दुख को एक्सपीरियंस करते हैं। माना मैंने एक्सपेक्टेशन रखी और अगर वो पूरी नहीं हुई तो फीलिंग कौन सी होगी? हर्ट की। फिर हम कहते उन्होंने हमें हर्ट किया, उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, दे लेट मी डाउन, उन्होंने मुझे हर्ट किया। फिर हम ब्लेम उनके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। एक है कि एक्सपेक्टेशंस रखी भी हैं तो कम से कम उसके साथ अटैच तो नहीं हो। अटैच नहीं होने का मतलब है पूरा हो गया तो भी ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो भी ठीक है, लेकिन उस चीज का प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़े। अगर वो एक्सपेक्टेशन सामने वाला पूरा नहीं कर पाया तो कम से कम उसका इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट मेरी स्टेट ऑफ माइंड पर तो नहीं पड़े। लेकिन अभी तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पूरी नहीं होती तो हम ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब आप सोचो ये तो कितनी कमजोर स्थिति है कि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो हम कितने वनरेबल हैं कि हम ही अपनी खुशी, अपनी शांति को खो देते हैं। लेकिन फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो होती है। एक एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं जो हमें लगता है बहुत रियलिस्टिक है, बहुत राइट है। हम कहते हैं आई एक्सपेक्ट यू टू कम ऑन टाइम। अब हम कहेंगे इसमें क्या गलत है? कोई ऑफिस में काम करता है, कोई स्कूल में बच्चा जाता है, घर में भी कोई आता है, तो पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपको टाइम पर आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन में कहाँ गलत है? चलो एक बार मान लेते हैं हमने ये एक्सपेक्टेशन रखी, हमें लगता है ये रियलिस्टिक है, हमारे पास इसका कुछ जस्टिफिकेशन है कि ये क्यों रियलिस्टिक है। टाइम पर आना अच्छी क्वालिटी है, टाइम पर आना हमारे संस्कारों को रिफ्लेक्ट करता है। हम कहेंगे अपने भी टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, दूसरे की टाइम की भी वैल्यू करनी चाहिए, तो पंचुअल तो होना ही चाहिए। इसलिए हमने ये एक्सपेक्टेशन रखी कि आपको पंचुअल होना चाहिए, हमने रख दी। लेकिन एक चीज जो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम जिससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो एक बीइंग है, एक सोल है। क्यों स्पिरिचुअलिटी कई बार हमें बहुत लाइफ में कई सारे आंसर्स देती है? क्योंकि कई बार हम सिर्फ उसको देखते हैं कि मेरा बच्चा है, ये कलीग है, हमें ये याद नहीं रहता कि वो एक बीइंग ऑफ एनर्जी है। इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे हमें रियलाइज होता है कि वो सोल है, तो हमें ये समझ में आता है कि हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, और वो जर्नी अलग अलग होने के कारण कई बार उनके संस्कार अलग अलग होते हैं। हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? जैसे अगर मेरा संस्कार है टाइम पर आने का, तो वो संस्कार कैसे बना होगा? शायद जो घर में है सभी पेरेंट्स हैं, या जो भी मेरा इन्फ्लुएंस है, वहां से मैंने ये चीज पिकअप करी कि नहीं, टाइम पर आना बहुत अच्छी बात है। चाहे वो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस था, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था, टीचर्स का इन्फ्लुएंस था, या मेरा ऑलरेडी वो संस्कार था, ये मुझे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरी सोल है, हमें नहीं पता उसकी जर्नी कैसी रही है। हो सकता है कि उसकी जर्नी के इन्फ्लुएंस के कारण उसके पास वो संस्कार ही नहीं है टाइम पर आने का। उसका जो संस्कार है, जैसे कई बार कई लोग कहते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लेट हो जाते हैं। हमें इनफैक्ट वो ऐसा नहीं है कि चाहते हैं कि लेट हो, उनको कई बार रियलाइज ही नहीं होता। एक बार तो किसी ने जस्टिफिकेशन दिया, कहा कि जब मैं लेट पहुंचता हूँ 5-10 मिनट, तो लोग मेरी वैल्यू करते हैं। अब देखो उनका अंदर का माइंडसेट क्या है। टाइम पर पहुंच जाते हैं तो किसी को लगता है इनको कोई काम नहीं था जो इतना जल्दी पहुंच गए। थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट पहुंचते हैं तो जैसे उस चीज उस व्यक्ति की वैल्यू हो जाती है। कभी कभी बहुत लो सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो व्यक्ति लेट आता है तो सबका ध्यान उसके पास जाता है। एक तरह से हर एक का अटेंशन उसको मिलता है, भले नेगेटिव अटेंशन है, लेकिन कभी कभी हम नेगेटिव अटेंशन से भी अपने को भर लेते हैं। क्या कारण है पता नहीं, पर हो सकता है कि उस आत्मा का संस्कार जो है वो अभी है लेट आने का। अब मान लो मैंने उससे एक्सपेक्टेशन रख ली कि आपको टाइम पर आना चाहिए, उसका संस्कार है लेट आने का, वो कोशिश भी करता है तो भी लेट हो जाता है। हम हर्ट हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं,
उसको डांट देते हैं, हमारा जो वाइब्रेशन उसको जाता है वो नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव वाइब्रेशन जाता है, यहां रिश्ता खराब हो जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी, पूरी नहीं हुई, हम हर्ट हुए, उसका ब्लेम हम उनके ऊपर करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी उनको जाती है रिजेक्शन की, या मन में कई बार सोच लेते हैं ना, इनको तो कितना भी समझाओ, इनसे तो होता ही नहीं है, लेबल भी लगा देते हैं, ये तो है ही लेट कमर, कितना भी कह लो ये तो टाइम पर आ ही नहीं सकते। ये है किसी आत्मा को डिसएम्पावर करना। लेट आना गलत है, ये संस्कार राइट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि संस्कार राइट है, लेकिन एक्टर और एक्शन में फर्क है। एक्शन गलत है, एक्टर गलत नहीं है। एक्टर तो केवल उस संस्कार के परवश है, उसको भी नहीं पता चला कि वो संस्कार कहां बन गया। आप उसको प्यार से कहेंगे ना, कल टाइम पर आना है, वो कहेंगे हाँ हाँ मैं पक्का टाइम पर आऊंगा, लेकिन फिर वो लेट हो जाता है। अगर हम किसी को एम्पावर करना चाहते हैं, हम किसी का संस्कार चेंज करना चाहते हैं, हम किसी को नर्चर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके संस्कारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है कि उसके संस्कार को देख करके मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, मैं हर्ट नहीं हूं, मैं एंग्री नहीं हूं, मेरे से उसको नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं जाए। हम समझें कि किस कारण से वो लेट हो जाते हैं। जब हमारा प्योर वाइब्रेशन किसी के प्रति होता है तो वो हमारे नजदीक आते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, अच्छा आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको टाइम पर आना है, आप ट्राई तो करो। तो हमारा प्योर वाइब्रेशन उनको एम्पावर करता है, उनको मोटिवेट करता है कि कम से कम वो अपने ऊपर मेहनत करके ट्रांसफॉर्म तो करे। तो पहली चीज, किसी को लेबल नहीं करना है, हमें उनको एम्पावर करना है, हमें उनको ट्रांसफॉर्म करने की मदद देनी है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लॉज नहीं बनाते हैं या डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। आज एक स्कूल है तो उसमें डिसिप्लिन है, आप अगर 7 बजे के बाद आएंगे तो गेट बंद हो जाएगा, नेचुरली उस बच्चे को वापस स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन जब वो बच्चा आता है और अगर टीचर की वृत्ति बन जाती है कि ये तो लेट कमर है, मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, मेरा वाइब्रेशन उसके प्रति चेंज हो जाता है, तो वो वाइब्रेशन उस बच्चे को रिजेक्ट करता है। फिर वो भी धीरे धीरे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा ठीक है आई एम अ लेट कमर, सबको पता है कि मैं ऐसा ही हूं। तो वो कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, हम उनको बेटर वर्जन बनने में मदद नहीं देते हैं। तो पहली चीज, एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। दूसरा, रखें तो अटैच नहीं हो। तीसरा, किसी को इंस्पायर करें, देखें समझे उसके संस्कार को, थोड़ा डिटैच होकर के उसके संस्कार को देखें, एक्सेप्ट करें, फिर उनसे बात करके उनको एम्पावर करें। उसके बाद भी आप समझें कि संस्कार कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है, डीप ग्रूव होता है, इतना डीप होता है कि हमें भी नहीं पता चलता कि वो कर्म हम कब कर देते हैं। आज हम उनको समझाएंगे, वो कहेंगे हम पक्का टाइम पर आएंगे, वो 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन वो फिर लेट हो जाएंगे। उस दिन हमारा रियल टेस्ट होता है, उस दिन हमें समझना है कि इन्होंने मेहनत करी है, आज हमें इनको एम्पावर करना है। अगर आज हमने उनको कह दिया ना, देखा मुझे तो पता ही था आपसे नहीं होगा, हम कैसे कई बार कह देते हैं, देखा मुझे तो पता था, आपको कितना भी समझा लो, आपको कितना भी कह दो, आपसे तो होगा ही नहीं। ये जो उस दिन हमारी कमेंट्री या ये जो वर्ड्स होते हैं, वो उनको बिल्कुल जैसे उनका कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं। इससे थोड़ा सा डिटैचमेंट क्या, इनके संस्कार अलग हैं, इनके संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं पेरेंट हूं, मैं लीडर हूं, मुझे हेल्प करना है कि ये ट्रांसफॉर्म होकर के बेटर पर्सनालिटी बन सके। देयर आर सम डिफरेंसेस जो हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, जैसे कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, हम समझते हैं कि कुछ अलग होगा। जैसे कल्चरल डिफरेंसेस आप देखेंगे, खाने का, पहनने का, या जो प्रोटोकॉल हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, थोड़े थोड़े अलग होते हैं। किसी स्टेट में हम देखेंगे कि जो खाते हैं वो हर चीज में मीठा खाते हैं, कहीं देखेंगे बहुत तीखा खाते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है यहाँ पर मीठा खाते हैं, यहाँ पर तीखा खाते हैं। कहीं पर हैं जो पहनने के कुछ डिफरेंसेस होंगे, प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। किसी घर में होता है कि सुबह उठ करके हर एक के पांव छूने हैं, किसी घर में ऐसा नहीं होता, लोग हक करते हैं, गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं, कहीं कुछ भी नहीं करते हैं।
हम कहते नहीं, अलग अलग है, अलग अलग घर का अलग अलग हिसाब है, कल्चर में अलग अलग है, कास्ट में अलग अलग है, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं। वहां पर भी कईयों को लगता है कि ये कितना अजीब है। कई बार चीज हमारे से थोड़ी अलग होती है ना, तो हमें लगता है ये कितने स्ट्रेंज है या कितना अजीब है, बट टू सर्टेन एक्सटेंट हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, हमें इतना उस चीज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इसीलिए तो कई बार जब मैरिजेस भी होती थी तो क्यों सोचते थे कि सेम कास्ट में हो जाए, सेम रिलीजन में हो जाए। सिर्फ इतना ही होता था कि बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीजें तो सेम हो ही जाएंगी। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि जब मैरिज भी हो रही है तो दो आत्माएं एक रिलेशनशिप में जा रही हैं, तो संस्कार तो अलग अलग होंगे ही ना। इसका ये मतलब नहीं है कि सेम कल्चर, कास्ट, रिलीजन में है तो पक्का पक्का सफल ही होंगे, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट है कि जब संस्कार अलग अलग हैं तो उन संस्कारों की रास करना जरूरी है। अब ये डिफरेंसेस एक्सेप्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। हम कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम इसको टॉलरेट कर लेंगे। पर कई चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। कोई मेरे से झूठ बोले तो ये थोड़ी ना एक्सेप्ट कर सकते हैं कि झूठ बोलना उनका संस्कार है। यहां पर भी झूठ बोलना अगर उनका संस्कार भी है, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? वो झूठ बोल रहे हैं, हम कहते हैं उन्होंने झूठ बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने झूठ बोला, दुख किसने क्रिएट किया? ये जो लाइन हम कहते हैं उन्होंने झूठ बोला, आई वॉज सो हर्ट, हमें यहां पर ये याद दिलाना पड़ेगा उन्होंने झूठ बोला, लेकिन उस झूठ के साथ मैंने यहां पर क्या किया? उसने हर्ट क्रिएट किया। क्यों उन्होंने झूठ बोला? एक बार उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलना राइट नहीं है, पर कैसे उनका ये संस्कार बना होगा? हो सकता है उस आत्मा ने कभी सच बोला होगा, सच बोला होगा तो वो रिश्ता जो है टूट गया होगा, सामने वाला नाराज हो गया होगा। हो सकता है स्कूल में मैंने टीचर से सच बात की होगी तो उसने मुझे डांट दिया होगा। मेरा कुछ पास का एक्सपीरियंस है कि मैंने जब सच बोला तो जो मुझे वहां से जो एनर्जी आई या जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा नहीं था। डांट पड़ गई, रिश्ता टूट गया, सामने वाला मेरे से नाराज हो गया, उसका एटीट्यूड ही मेरे प्रति चेंज हो गया। तो मुझे अंदर में लगा नहीं, झूठ बोलने से तो नुकसान हो जाता है। कहीं पर मेरा ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि इससे तो झूठ बोल दिया, रिश्ता तो बच जाता है, सच बोलो तो वो रिश्ता ही खराब हो जाता है, वो तो फिर शायद मुझे फॉरगिव ही नहीं करेंगे। मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि झूठ बोलते समय भी मुझे अंदर में बहुत फियर क्रिएट हो रहा है। झूठ बोलते समय भी मेरी सोल पावर कम हो रही है। झूठ बोलते समय भी मुझे अंदर में डर लग रहा है कि शायद किसी दिन इनको पता चल गया तो ये मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस सब को इग्नोर करके अंदर में अब बिलीफ हो गया कि नहीं बोल देते हैं, कम से कम ये रिश्ता तो बच जाएगा। कहने का भाव है आज कोई भी कर्म करता है तो उसके पास कोई जस्टिफिकेशन होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, उसका कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस है, उसका कुछ कारण है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि झूठ बोलना राइट है, ये नहीं हम कह रहे हैं, पर क्या हम उस व्यक्ति को समझ सकते हैं? रिश्तों में होता क्या है, टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस बच्चे ने मुझे क्यों झूठ बोला। कभी कभी हमारे अंदर भी सच सुनने की ताकत नहीं होती। सच बोलते हैं, हम इतना गुस्सा कर देते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हम कितने कितने दिन अपसेट हो जाते हैं, तो वो सच बोल नहीं पाते हैं। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैसे उनका ये संस्कार बना और फिर मदद करना कि हम उस संस्कार को ट्रांसफॉर्म कर सकें। उसके बाद भी ये लाइन तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने मुझे हर्ट किया। उन्होंने जो कहना था वो कहा, मैंने फिर उस चीज को पकड़ लिया। कोई एक लाइन भी किसी ने कही, आप तो ऐसा करते हैं, या आप कोई काम के नहीं हैं, या आपको तो कितना भी समझाओ आपसे वो चीज ठीक से होती नहीं, कह दिया उन्होंने कुछ। अब मैंने उस लाइन को पकड़ लिया। उन्होंने एक लाइन बोली, मैंने उस लाइन को पकड़ा। देखिए अपने जीवन में कभी कभी कोई कैसे एक लाइन कह करके चला जाता है, हम उस एक लाइन को पकड़ लेते हैं, फिर उसको सारा दिन अपने मन में रिपीट करते रहते हैं। जितना हम उसको रिपीट करते जाते हैं हम हर्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसी ने कहा उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो आत्मा वीक थी, परवश थी, उस समय उसको वो कहना ठीक लगा, उसका ओपिनियन था, उसका पर्सपेक्टिव था। मेरा काम है
उस चीज को सुनना, रिफ्लेक्ट करना, कुछ ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म करना, लेकिन यहाँ पर व्यर्थ नहीं सोचना। यहाँ पर ये जो सोचना, ये कैसे बोल सकते हैं, ये समझते क्या है अपने आप को, ये कोई बात करने का ढंग है, ऐसे कोई बात की जाती है, अब तो मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है, मुझे लगता ही नहीं ये रिश्ता चलेगा, कैसे मैंने इस व्यक्ति से प्यार किया, अब मुझे इसकी कमियां दिखाई में दे रही है। कांस्टेंट वो चलता जाता है, इतना ज्यादा चल जाता है, फिर हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, फिर वो हमारे मन में भी चलता है, फिर हम किसी के साथ शेयर भी करने लग जाते हैं। नेचुरली मन भारी होता है, तो कहते हैं किसी से बात करें तो मन हल्का होगा, फिर हम उसके साथ शेयर करते हैं, किसी फ्रेंड के साथ शेयर किया, पेरेंट के साथ शेयर किया, अब सिर्फ मेरे मन में चल रहा था, शेयर करने के बाद उनके भी मन में चलने लग जाता है, वो भी कहते हैं अच्छा ऐसे हुआ, आपके साथ तो बहुत खराब हुआ, नेगेटिव एनर्जी डबल हो गई, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति को जाएंगी, रिलेशनशिप वीक होती जाती है। ये नहीं हम कह सकते कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अपनी मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, और ही अगर मुझे लगता है कि इनका ये संस्कार है और सच में मुझे उनसे प्यार है, तो मुझे तो अपने को ठीक रखकर, अपने को स्वस्थ रखकर, अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखकर उनको हेल्प करनी चाहिए कि कैसे वो अपने संस्कार को चेंज कर सकें। इसलिए पहली चीज ट्राई करके देखें, एक दिन एक्सपेरिमेंट करें कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है लेकिन एक्सेप्ट करना है। डिटैच होकर के व्यक्ति के संस्कारों को देखें, मेरे और उनके संस्कार सेम नहीं हो सकते, हमारी जर्नी अलग है, हमारे संस्कार अलग होंगे। डिटैच होकर के संस्कार को देखें, उससे डिस्टर्ब नहीं हो और उनको चेंज करने में मदद करें। नहीं तो क्या होता है, छोटे छोटे डिफरेंसेस पर आजकल घर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट देखा आपने कई बार, आर्ग्यूमेंट क्या है, जैसे दो ईगो का क्लैश हो रहा है, दोनों को लगता है कि हम राइट हैं, दोनों अपने राइट को सिद्ध करने में चले जाते हैं। छोटी सी भी बात होगी घर में, लेकिन दोनों उसको सिद्ध करने में जा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट माना मैं राइट हूं आप रॉन्ग हो, वो कहते नहीं मैं राइट हूं आप रॉन्ग हो। कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है, उसके बाद एक जीत भी जाता है, लेकिन तो भी दोनों कितना एग्जॉस्टेड फील करते हैं, कितना डिस्चार्ज्ड फील करते हैं, घर का एनवायरनमेंट कितना नेगेटिव हो जाता है। घर में रहने वाले बच्चे हैं, ऑफिस में रहने वाले दूसरे लोग हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर रह करके किसी को पढ़ना है, किसी को काम करना है, कैसे इतने हैवी एनवायरनमेंट में कोई पढ़ सकता है। थोड़ा समय पहले भी रिसर्च में बताया कि जिस घर में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, वहां के बच्चों की जो एजुकेशन है, जो उनकी स्टडी है, उस पर उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो वातावरण है उसकी एनर्जी बहुत हैवी है। उस हैवी एनर्जी में उस बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करना, किसी को कोई प्रोजेक्ट करना, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो वाइब्रेशन हर एक को इन्फ्लुएंस करता है। उसी की जगह ठीक है मेरा कोई ओपिनियन है, वो ओपिनियन मेरे पर्सपेक्टिव से राइट है, लेकिन क्या मेरे अंदर इतनी पावर है कि हाँ चलो आपका जो ओपिनियन है उसको भी सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं, लेकिन घर में एक हेल्दी डिस्कशन हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे सुना। हो सकता है हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक नहीं लगे, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि ठीक है आई एक्सेप्ट, आपके पर्सपेक्टिव से ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई डोंट अग्री। मानो कई बार इसी चीज पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। घर में एक कहता नहीं सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, बच्चा कहता नहीं मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, मुझसे रात को पढ़ाई होती है, मैं बहुत रात को क्रिएटिव होता हूँ, मैं रात को अच्छा पढ़ लेता हूँ। पेरेंट कहते नहीं सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए, सुबह मन बहुत एक्टिव होता है, कौन सुबह इतना लेट तक उठता है। आपने वो सुना नहीं, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, एंड कैसे कैसे उसको फिर वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है कि नहीं सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। वो कहते नहीं मुझे रात को है। दोनों अपने पर्सपेक्टिव से राइट है। बच्चे का एक्सपीरियंस है, वो रात को पढ़ता है, हो सकता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, हो सकता है उसकी क्रिएटिविटी उस समय ज्यादा है। पेरेंट अपनी तरफ से राइट है कि नहीं नहीं ये तो हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, स्केड्यूल को इम्पैक्ट करेगा, मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में मन फ्रेश होता है, ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, हर चीज अब्सॉर्ब हो जाती है। दोनों अपने पर्सपेक्टिव से राइट है, लेकिन दोनों जिद और सिद्ध में चले जाते हैं।
दोनों प्रूव करने में चले जाते हैं कि आप रॉन्ग हैं, मैं राइट हूं। अब यही हेल्दी डिस्कशन क्या है, हम अपना ओपिनियन देते हैं, हम सामने वाले को इंस्पायर करने की भी कोशिश करते हैं। फिर भी हो सकता है कि सामने वाले को हमारा ओपिनियन ठीक लगे या ना लगे, फिर भी हम सामने वाले ओपिनियन को रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं, एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। कहेंगे अच्छा मैं अग्री नहीं करता, ये मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं है, पर हो सकता है कि आपके जीवन के लिए ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल राइट है। और कभी कभी तो फिर इतनी भी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि भले मेरा कोई ओपिनियन था, हम खुले मन से उनके ओपिनियन को सुने और हम कहें कि नहीं नहीं, अब मुझे लगता है कि आपका ओपिनियन बेटर है, मैं इसको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। ये कह देने का कि मैं गलत हूं, ये मुझे कोई इंफीरियर नहीं बनाता है। ईगो को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूं तो शायद मैं इंफीरियर हो जाऊंगा। रिश्तों में कहाँ इंफीरियर सुपीरियर की बात है। रिश्तों में तो बात है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें कि दोनों अपने बेटर वर्जन बन सके, दोनों की जो बेस्ट पोटेंशियल है वो बाहर आ सके। तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर, जब भी आर्ग्यूमेंट होने लगे ईगो काम कर रही है। सुनते हैं उनकी बात को, सुनते तो हैं, फिर कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फिर आर्ग्यूमेंट होने के बाद खूब पहले तो आवाज हो जाएंगी, उसके बाद टोटल साइलेंस हो जाता है, फिर एक दूसरे से बात ही नहीं करते। फिर अभी तो शब्दों का वॉर हो रहा था, वर्ड्स का वॉर हो रहा था, फिर टोटल साइलेंस, एक दिन 2 दिन के लिए टोटल साइलेंस, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब थॉट्स का वॉर हो रहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के बाद मन बहुत उदास, थोड़ा सा परेशान, डिस्चार्ज हो जाता है। अब वो नेगेटिव सोचना शुरू करता है, ये मुझे कंट्रोल करते हैं, ये मुझे फोर्स करते हैं, इनको लगता है यही ठीक है, ये मेरी बात समझते ही नहीं है। तो अब यहाँ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, वो वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंचता है, रिश्ते में और दूरी और दूरी, और हम एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। ये दूरी बहुत धीरे धीरे आती है, फिर जब ये दूरी आने लगती है तो फिर हम किसी दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। फिर कई बार वही पेरेंट कहेगा कि पहले तो मुझे सब कुछ बताते थे, अब नहीं बताते। फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि वो हमारे से डिटैच होकर फ्रेंड्स के साथ या कहीं और रिश्ता उनका ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? हम वहीं पर ही खिंचते चले जाते हैं जहां से हमें एक्सेप्टेंस मिलती है। एक फ्रेंड हमें कहता है नहीं नहीं आप राइट हो, एक्सेप्टेंस मिलती है तो हम उधर खिंचने लग जाते हैं। एक पेरेंट है या कोई बॉस है, वो बार बार हमको कहे नहीं आप गलत हो, आप गलत हो, आपके उठने का समय गलत, सोने का समय गलत, जो पहनते हो वो भी गलत, हर चीज गलत गलत गलत। तो वो गलत कहने से वो वाइब्रेशन नेगेटिव जाता है। फिर हमें लगता नहीं ये हमें समझते नहीं है। तो कौन समझते हैं? फ्रेंड समझते हैं। फिर धीरे धीरे उस रिश्ते में दूरी आने लग जाती है, एक दूसरे को बताना ही बंद कर देते हैं। पर ये बहुत रिस्की है। अगर हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं और रिश्ते में दूरी आ जाएंगे तो उस बच्चे को एम्पावर कौन करेगा? फ्रेंड एक्सेप्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर सकता। आज एक पेरेंट जब एक्सेप्ट करता है, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, तो उसके संस्कार को भी तो ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकता है ना। इसलिए वो बॉन्ड को बना करके रखना जरूरी है। आर्ग्यूमेंट दूरी करती है, हेल्दी डिस्कशन बहुत अच्छी चीज है। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो फिर हर्ट हो जाना, आर्ग्यूमेंट करना या गुस्सा कर देना, कई बार तो घरों में आजकल गुस्सा भी बहुत हो जाता है। फिर हम कहेंगे गुस्सा करते थोड़ी ना है, गुस्सा आ जाता है। वो काम ही ऐसा करते हैं कि गुस्सा आ जाता है। अपने घर में चेक करें कितनी बार हमको गुस्सा आ जाता है। क्या गुस्सा करना ठीक है? वर्क प्लेस पर देखें, क्या गुस्सा करना ठीक है? कई बार गुस्सा करने से काम हो जाता है। वही हम किसी को प्यार से कह रहे थे तो कहते हैं करता हूं, चाहे बच्चा है, चाहे कलीग है, चाहे एम्प्लॉय है। हमने देखा थोड़ा सा गुस्सा किया, फटाफट उन्होंने काम कर दिया। फियर क्रिएट हो जाता है, काम हो गया, काम होते जाते हैं, काम हो जाता है, धन आ जाता है। कहते टारगेट्स तो मीट करने ही है ना, ऐसे कौन प्यार प्यार से काम कराता रहेगा। टारगेट तो मीट करना है, अचीवमेंट तो करनी है, कभी कभी गुस्सा करना भी पड़ता है। गुस्सा कर दिया, काम हो गया, काम होते जा रहे हैं,
काम होते जा रहे हैं, धन आता जा रहा है। धन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर रहा है। लाइफ कंफर्टेबल है, क्या लाइफ पीसफुल और हैप्पी भी है? कंफर्टेबल भी चाहिए, लेकिन पीसफुल और हैप्पी भी तो चाहिए ना। अब जिस समय हमने चूज किया गुस्सा करना, खुशी तो उसी समय गायब हो गई। काम हो गया, लेकिन खुशी तो गायब हो गई। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है काम कराने का? क्या वही काम हम प्यार से नहीं करा सकते? क्या हम एंगर से लव में शिफ्ट नहीं हो सकते? प्यार से काम कराते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, पेशेंस ज्यादा लगता है, पर अपने को ये क्लैरिटी कि नहीं, मेरे लिए रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना लॉस करके, अपनी हेल्थ का लॉस करके, अपने रिश्तों का लॉस करके काम करा भी लिया, तो वो काम कभी भी हमें कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं देता है, अंदर में सुख नहीं देता है। और आप वैसे भी सोचो, चलो कोई छोटी किसी से गलती हो भी जाती है, मान लो कोई चीज का नुकसान भी हो जाता है, घर में किसी बच्चे से कोई चीज टूट जाती है, या ऑफिस में किसी से कोई चीज का नुकसान हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, जब किसी से कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सपेंसिव चीज टूट गई, बच्चे से टूट गई, मानो मेड से टूट गई, हम इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं या थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं। अब जब हमने गुस्सा कर दिया तो क्या हुआ? चीज तो टूट गई, वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन चीज भी टूट गई और फिर बच्चे का मन भी टूट जाता है। उससे गलती हुई, डांट पड़ी, फिर उसका भी मन जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा या उदास हो जाएगा। अब वहीं पर एक बारी आप अपने पर ला करके देखो, जब हमारे से कोई गलती होती है, हमारे से कोई चीज टूट गई है, हमारे से कोई नुकसान हो गया है, कोई डेटा लॉस हो गया है, कोई फाइल खो गई है, मेरे से वो लॉस हुआ है, तो ऑलरेडी मेरी फीलिंग क्या होती है? अंदर में कितना गिल्ट है, अंदर में फियर भी होता है, सामने वाला क्या कहेगा, डांटेगा तो नहीं, नौकरी से तो नहीं निकालेगा। मैं ऑलरेडी अंदर बहुत वीक स्टेज में हूं। अब मेरे सामने एक है जो उतना ही वीक है, वो भी रिएक्ट कर देता है, डांट देता है या नौकरी से निकाल देता है। दूसरा है जो मुझे उस चीज के लिए फॉरगिव कर देता है। कर्म जो किया वो राइट नहीं था, लेकिन उस मोमेंट में सोचो कि सामने वाले ने कहा ये जो किया वो तो ठीक नहीं था, आप काफी केयरलेस थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब ध्यान देना। अगर कोई मुझे ऐसे कहता है, समझता है, उस समय फॉरगिव कर देता है, डांटता नहीं है, कितना मेरा उस व्यक्ति के प्रति रिगार्ड बढ़ जाता है, कितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि नहीं, अब मुझे ये काम बहुत ध्यान से करना है। मेरे से कोई नुकसान भी हुआ होगा, मुझे लगता नहीं, मुझे घंटों घंटों बैठ करके भी ये काम ठीक करना है, क्योंकि अब रिश्ता बन गया ना। अब वो जब रिश्ता बन जाता है तो हम उनके लिए काम करते हैं। एक है डर से काम करना, काम करने के लिए काम करना, एक है मुझे इतना आप पर ट्रस्ट है, इतनी रिस्पेक्ट है, इतना रिगार्ड है, इतना फेथ है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं टाइम भी नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता, पर मुझे आपके लिए करना है। हम ऐसे रिश्ते बनाएं कि हमें लोगों से काम कराना नहीं पड़े, लोग हमारे लिए काम करें, रिश्ता बनाने की मेहनत करें। और उसके लिए चाहिए कि हमारा वाइब्रेशन बहुत प्योर हो। छोटी छोटी बात में डांटने से बहुत दूरी आ जाती है। एक बार जब ये दूरियां आ जाती हैं, फिर उनको नज़दीक करना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई ओवरनाइट नहीं होता, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। नेगेटिव वाइब्रेशन जाता जाता है, स्लोली स्लोली वो कितने दूर हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। फिर भी अगर हमें आज रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे नहीं डांटना है, फिर भी संस्कार है, मानो फिर हमारे से कुछ हो जाता है। एक चीज का ध्यान दें, बहुत सोच करके बोलना है। ऐसे बोल नहीं बोलने जो सामने वाले को दुख पहुंचे। लोग हमारे बोल को पकड़ लेते हैं, कितने कितने साल पकड़ लेते हैं, उसको रिपीट करके हर्ट क्रिएट करते रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैं तो जीवन भर इस बात को नहीं भूलूंगा। तो कितना हमारे एक शब्द के कारण किसी दूसरी आत्मा को दुख पहुंचता है। मानो मैं अवेयरनेस में नहीं था, मेरे मुख से कुछ गलत निकल भी गया, मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मेरे कारण सामने वाले को दुख पहुंचा है। क्या करना चाहिए उसके बाद? कई बार वो भी बात नहीं करते, हम भी बात नहीं करते, वर्षों वर्षों, कई बार कितने कितने साल दो जने बात नहीं करते। अगर मुझे रियलाइज हो गया है तो अपने को कहना चाहिए मुझे जाकर के अपोलोजाइज करना है। क्यों अपोलोजाइज करना है? क्या होगा जब हम किसी को सॉरी कहते हैं? आज हमारे कारण किसी का व्यर्थ चल रहा है,
हमारे कारण किसी का पढ़ाई में, काम में मन नहीं लग रहा है, हमारे कारण उसकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा है, उसकी हेल्थ पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका वाइब्रेशन मुझे भी डिप्लीट कर रही है। आज जब हम जैसे जाकर के कहते हैं कि देखो आई एम सॉरी, मेरा भाव नहीं था, मुझे कहना नहीं था, उस समय मेरे से कंट्रोल लूज हो गया, मेरे मुख से ये निकल गया। हम जैसे ही जाकर के अपोलोजाइज करते हैं, सामने वाले का व्यर्थ बंद हो जाता है। जो उसके मन में इतना नेगेटिव चल रहा था उसको फुल स्टॉप लग जाता है, वहां से जो नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा था उसको फुल स्टॉप लग जाता है। उनका भी मन शांत, हमारा भी मन शांत। इसमें ईगो को बीच में नहीं आने देना चाहिए। मैं क्यों सॉरी बोलूं, ये तो मेरे से छोटे हैं, ये तो मेरा एम्प्लॉय है। नहीं, रिश्तों में ईगो की तो कोई बात ही नहीं होती। अपनों के लिए झुकना कोई कमजोरी नहीं होती, अपनों के लिए झुकना तो बहुत महानता है। इसमें तो निर्माणता चाहिए कि हाँ, मेरे से गलत कर्म हुआ, मुझे जाकर के अपोलोजाइज करना है। आप एक बार करके देखो, हम भी हल्के हो जाते हैं, वो भी हल्के हो जाते हैं, और एक बहुत सुंदर एनर्जी का एक्सचेंज होने लग जाता है। हमें भी अगर किसी ने कुछ कहा है, एक है मैंने किसी को कुछ कहा, हमें भी अगर किसी ने कुछ कहा है, फुल स्टॉप। बातों को पकड़ करके नहीं रखना है। जितना हम बातों को पकड़ करके रखते हैं, हम भारी होते जाते हैं। ये जो लाइन लोग कहते हैं ना, मैं इस बात को कभी नहीं भूलने वाला हूँ, मैं जीवन भर नहीं भूलने वाला हूँ, मैं कभी आपको माफ ही नहीं करने वाला हूँ, आई विल नेवर फॉरगिव यू, ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत कमजोर आत्मा की निशानी है। आइंस्टाइन ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, कहा वीक टेक रिवेंज, स्ट्रॉन्ग फॉरगिव, वाइज लेट गो। वीक आत्मा होती है, बातों को पकड़ लेती है, आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी आपके साथ ऐसा करूंगा, रिवेंज की फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फॉरगिव, अच्छा आपने किया, कोई बात नहीं, जाने दो, फॉरगिव। और जो वाइज होते हैं वो तो लेट गो, वो तो उस बात को सुन करके यहाँ चलाते ही नहीं है, पहले सुने, फिर यहाँ पर रिपीट करें, फिर हर्ट हो, फिर फॉरगिव करें। इतनी लंबी जर्नी करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, थोड़ा सा उनका मन उस दिन कमजोर होगा, बातों को पकड़ना, ये जैसे अपने को कहना है आई एम गोइंग टू सफर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। पकड़ के किसने रखा है, उनका नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, वो तो कई बार ठीक भी हो जाते हैं। कहने वाला ठीक हो जाता है, अपने काम में मस्त हो जाता है, पकड़ के मैंने रखा है, भारी मैं हो रहा हूं, सफर मैं कर रहा हूं। हम कहते हैं मैं उनको माफ नहीं करूंगा, एक्चुअली उनको तो माफ करने की कोई बात ही नहीं है। हम किसी को क्या माफ करेंगे, वो जो कर्म करते हैं उससे उनका भाग्य बनता है। किसको माफ करने की बात है, अगर हम कोई बात को छोड़ते हैं, ये तो हम अपने पर एहसान कर रहे हैं, ये तो जैसे हम अपने को माफ कर रहे हैं। हम रिपीट करते जा रहे थे तो वो एक वुंड क्रिएट हो जाता है। आज आप देखो, बच्चे को चोट लग जाती है, कभी भी नोट करना, जख्म हो गया तो बार बार जख्म पर हाथ जाता है, बार बार उसको टच करेंगे, थोड़ा वो हील होता है, फिर कई बार उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो मदर बार बार क्या कहती है, टच नहीं करना, टच नहीं करना, आप टच नहीं करेंगे तो वो अपने आप हील हो जाएंगे। ऐसे ही कोई बात हो गई, बार बार मन उसके पास जाता है, उसको खुदेरता रहता है, उसके ऐसे ऐसे उसकी डेप्थ में। हमें बातों की डेप्थ में जाने की जगह फुल स्टॉप, उस वुंड को टच नहीं करना है। आप उस वुंड को टच ही नहीं करेंगे तो वो अपने आप हील हो जाएगा। इसलिए जहां अपने होते हैं ना, तो अपने की बातों को इतना नहीं पकड़ना होता है। किसी दिन ठीक है, किसी का मूड ठीक नहीं था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने क्या किया उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे क्या करना है, और मुझे वो करना है जिसमें मेरी खुशी और शांति आए। अगर मेरा थॉट प्योर होगा, एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपका रिश्ता किसी के साथ ठीक नहीं है, आप अपने को कहें नहीं, मुझे इसकी बहुत कदर है, इस रिश्ते की, मैं उनके बारे में सही सोचूंगा। एक दिन करें, आपका वाइब्रेशन उनको हील कर देगा। आपका वाइब्रेशन अगर उन्होंने भी कुछ पकड़ के रखा है तो उसको डिलीट कर देगा। फिर आप 1 या 2 दिन के बाद उनको मिलेंगे, आप देखेंगे वो बिल्कुल चेंज्ड होंगे। कोई सॉरी कहने की भी बात नहीं होगी, बस आपस में बात करना शुरू कर देंगे। पर इन कई चीज़ों को साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। हल्का होने की ज़रूरत है, हम भी हल्के, वो भी हल्के, कोई ईगो की आवश्यकता ही नहीं। हमारी दादी जी थी तो बहुत सुंदर कहती थी,
कहा हार्मनी क्या है? आप लंबे लंबे भाषण करते हो, दादी तो एक ही बात कहती है, एक ने हार मानी हो गई हार्मनी। दो जने हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग हैं, एक ने हार मानी, कहा चलो आपकी बात ठीक है, आपके अनुसार कर लेते हैं, हार्मनी हो गई। डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, डिफरेंसेस को रिगार्ड देना, डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना, हार्मनी हो जाती है। जितना जितना हम झुकते हैं, हम्बल होते जाते हैं, उतना वो रिश्ता स्ट्रांग होता जाता है। तो 2-3 चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, जहाँ तक हो सके एक्सेप्ट करें और एम्पावर करें। उनके संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, लेकिन मेरा वाइब्रेशन ऐसा हो कि वो उनको एम्पावर करे और फिर वो अपने संस्कारों को ज़रूर चेंज करेंगे। जो चीज़ें राइट हैं वो सबको राइट लगती हैं। टाइम पर आना राइट है, सफाई रखना राइट है, सच बोलना राइट है, वो चीज़ उनके दिल को छूती है और हमारा वाइब्रेशन उनको ऐसा बनाने में मदद करेगा। दूसरा, गुस्सा तो कर ही नहीं सकते रिश्ते में, ये अंदर में पक्का हो, जितना गुस्सा करेंगे उतना वो हमारे से दूर हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे याद होंगी ना, तो हम बहुत सोच करके बच्चे पर गुस्सा करेंगे। गुस्सा करना माना उनको दूर करना, फिर उनको नज़दीक लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए काम भी कराना है, लेकिन प्यार से। परमात्मा कहता है जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा प्यार। जितनी बड़ी गलती माना आत्मा उतनी ज़्यादा कमज़ोर है, उतनी ज़्यादा उस समय गिल्ट में है, उतनी ज़्यादा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, उस समय उसको उतना ज़्यादा प्यार देना है, प्यार से उसको उठाना है। गिरे हुए को और नहीं गिराना होता है। जो पहले ही होपलेस है उसमें होप भरनी होती है। और तीसरा, अगर किसी से कुछ मुख से गलत निकल जाए, सॉरी बोल दो। उनका भी मन हल्का, हमारा भी मन हल्का। किसी ने हमें कुछ बोला है, बातों को पकड़ना नहीं है। मैं क्यों उसके बारे में गलत सोचूं? परमात्मा फिर एक और बहुत सुंदर चीज़ कहता है, गाली देने वाले को भी गले लगाओ। तो इसलिए बातों को पकड़ना नहीं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना रिश्ता परमात्मा से जोड़ें। हमारा रिश्ता क्योंकि परमात्मा से नहीं होता है, तो हमारे अंदर ताकत नहीं आती है, फिर हम अंदर से खाली होते हैं। जब हम अंदर से खाली होते हैं तो हम सारा दिन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, आप मेरे से प्यार से बात करो, आप मेरी बात को मानो। सारा दिन हमारा हाथ ऐसे रहता है। रिश्तों का मतलब ये नहीं होता कि हम औरों से एक्सट्रैक्ट करें। रिश्तों का मतलब होता है हम औरों को दे सकें। परमात्मा जो प्यार का सागर है, जो शांति का सागर है, उससे जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं। और इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए ज़रूरी है कि हम परमात्मा से रिश्ता जोड़ें। जिसके पास है, हम परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है। हर एक फील करता है कि वो मुझे अनकंडीशनली लव करता है। हर एक थोड़े समय के लिए भी उसको याद करता है। मंदिर में भी जाएगा तो अपनी दिल की हर बात उसके साथ शेयर कर देता है। गलती भी होगी तो उसको बता देता है। उसको फील होता है कि परमात्मा मुझे अनकंडीशनली लव करता है, एक्सेप्ट करता है। और ये सच है, क्योंकि परमात्मा प्योर है। उससे कभी भी हमें रिजेक्शन का वाइब्रेशन नहीं आता। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो वैसा मुझे एक्सेप्ट करता है। लेकिन फिर भी वो मेरे बेस्ट वर्जन को देखता है। वो मेरे प्योर जो एलिवेटेड स्टेज है उसको देखता है और धीरे धीरे मुझे इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है, गाइड करता है, मेरे अंदर ताकत भरता है कि मैं परफेक्ट बन सकूं। मैं इन भूलों को छोड़ करके जो मेरे कड़े संस्कार है उनको भी ट्रांसफॉर्म कर सकूं। इसलिए कहते हैं सत्संग करना चाहिए। जब हम सत्य का संग करते हैं, जब हम उस प्योर एनर्जी के साथ बैठते हैं, आज किसी व्यक्ति भी जो बहुत अच्छा है उसके साथ भी थोड़ा समय बैठते हैं तो लगता है मुझे भी इसकी तरह बनना है। उसका भी वाइब्रेशन मुझे इन्फ्लुएंस करता है, उसका भी उमंग मेरे ऊपर प्रभाव डालता है। होता है कि नहीं? कहते इसके साथ बैठते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ बैठते हैं मुझे भी अच्छा बनने की प्रेरणा आती है। तो परमात्मा तो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। उसके साथ जब हम बैठते हैं तो वाइब्रेशन हमारे अंदर आता है। जब उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, यहाँ सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। उससे लेना है, यहाँ पर देना है। यहाँ लेना नहीं है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। वहाँ से लेना है, यहाँ पर देना है।
इसलिए ये रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ पलों के लिए हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, अपने रिश्तों को देखते हैं, अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं और साइलेंस में ऐसा वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं कि यहाँ बैठे बैठे वो कॉन्फ्लिक्ट ठीक हो जाए। तो कंफर्टेबल होकर के बैठे, अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। अपने को अवेयरनेस में लाएं कि जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, हमारा एक दूसरे से रिश्ता जुड़ता है, तो वो एक अलग आत्मा है। मेरे और उसके संस्कार अलग हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन मेरे से अलग है। हमारी जर्नी अलग रही है। हमारे चैलेंजेस, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, पास्ट, कल्चर, सब कुछ अलग था। इसलिए हमारे संस्कार भी अलग हैं। हम एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए सारा दिन किसी से एक्सपेक्ट करना, कंट्रोल करना, हर चीज मेरे अनुसार ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये सामने वाले को सफोकेट कर देता है, उसको घुटन महसूस होती है और वो हमारे से दूर हो जाता है। डिटैच होकर उसको देखें, उसको एक्सेप्ट करें, अपनी बात रिस्पेक्टफुली उसके सामने रखें। और ऐसा वाइब्रेशन रेडिएट करें कि वो अपने संस्कार को परिवर्तन कर सके। रिजेक्ट करने की जगह रिस्पेक्ट करें। आर्ग्यूमेंट के बजाय उनको समझने की कोशिश करें। अगर मुझे इस रिश्ते की कदर है तो मेरे से उसको गलत वाइब्रेशन नहीं जा सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। अगर कोई भी रिश्ता ठीक करना है तो पहले मुझे उसके लिए ठीक सोचना है। पास्ट को बिंदी लगाएं। उन्होंने जो भी कहा वो उनको ठीक लगा, लेकिन उन बातों को पकड़कर कब तक दर्द क्रिएट करेंगे। अपने पर एहसान करें। लेट गो। बीती सो बिंदी। मन में बार बार उस चीज को रिपीट करके और जख्म नहीं बनाना है। अपने को उस दर्द से रिलीज करें। मुझे सही सोचना है,
सही बोलना है और सही करना है। इसमें मेरा भी फायदा है और दूसरे का भी फायदा है। तो एक दिन के लिए इसको एक्सपेरिमेंट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर अपने रिश्तों को ठीक करते जाएं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया बहन जी आपका। आपने संबंधों में कैसे समरसता लाएं और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करें, इस विषय पर हमें सुंदर प्रकाश दिया है। हम ज़रूर इस पर कार्य करेंगे, विचार करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कार्यक्षेत्र में और परिवार में रहते हुए एक सुंदर समरसता की। वाद्य यंत्र अपने अपने में बहुत विशेष हैं, खास हैं, लेकिन जब सब मिल कर के एक साथ सामंजस्यपूर्वक नहीं बजते हैं तो सुंदर संगीत का निर्माण नहीं होता है, हम जानते हैं। और यही स्थिति बन जाती है जब हम फील्ड में रहते हैं और परिवार में रहते हैं और सामंजस्य का अभाव होता है। और जब सब मिल करके कार्य करते हैं तो सुंदर संगीत निकलता है। देश में और साथ ही साथ समाज में कितना सुंदर नाम होता है। तो कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।